वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 21 अक्टूबर 2022 और 21 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने 2022 बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा ने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता। हाल ही में स्प्रिंटर ज्योति याराजी सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किसने की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? ये हुआ है दुबई देश में। हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता किस शहर में इसका आयोजन किया गया? गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, हाल में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है प्रोफेसर बारबरा मेटकोव को। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किस राज्य में लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लॉन्च किया है। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, PDF आपको मिल चुकी है और यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज भी करवाया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को आपको मान के चलो कितनी बार, और संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, फिर मंथली मिलता है, फिर यहाँ पर भी क्वेश्चनों को दोबारा आपको रिवाइज करवाया जाता है। तो सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल में किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया है? ये किया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। किस पर है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया है। हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक 61 बोर्बनंस SHM-1 का उद्घाटन किया। इस रैंक का गंतव्य है बिलासपुर, ये ध्यान रखना। रिपोर्ट के अनुसार एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक पारंपरिक रैंक के मुकाबले 180 टन अधिक माल ले जाने की क्षमता रखता है। तो ज़्यादा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इसका नाम याद रखना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लगभग अभी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे इंडिया करंट के, लगभग नाम से पूछा गया। कोई भी किसी का भी नाम है वो नाम ज़्यादातर पूछा गया। तो नाम जितने भी इनको आज तरह से नोट किया करो। तो इसका क्या है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया गया और इसका गंतव्य कौन सा है? बिलासपुर। दूसरा प्रश्न देखो, हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में दिशा एयरबेस का आधारशिला रखी है? यानी कि मोदी जी ने किस राज्य में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है? ये रखी है गुजरात में। यहाँ पर रखी है गुजरात राज्य में। अब देखो पूरी बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दिशा में, ये दिशा शहर का नाम भी है बनासकांठा में, और इसका जो दिशा एयरबेस है वो भी इसका नाम रखा है। दिशा में भारतीय वायुसेना के एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी। इसे भारत की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनाया जाएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या है, मोदी जी ने एक दिशा में एयरबेस की जो आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि भारत पाक सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर दिशा एयरबेस पश्चिमी तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब देने में सक्षम होगा। तो ये उद्घाटन यानी कि आधारशिला रखी है मोदी जी ने। कहाँ पर है? गुजरात के बनासकांठा जिले में। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में एशिया कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो एशिया जो फुटबॉल संघ है जो 2023 में है, तो उसके मेजबान संघ के रूप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? ये करेगा कतर देश। कौन सा करेगा? कतर देश। देखो, एशिया फुटबॉल परिसंघ की कार्यकारी समिति ने AFC एशिया कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कतर फुटबॉल संघ की पुष्टि की है। यानी कि जो कतर देश है वो एशिया फुटबॉल परिसंघ की जो मेजबानी करेगा 2023 में।
कतर मौजूदा AFC एशिया कप चैंपियनशिप है और ये तीसरी बार सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो ये लगभग मान के चलो भी तीसरी बार सबसे ज़्यादा क्या है पुरुष टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कुल शेष राशि 1.73 लाख करोड़ रुपए पार हो चुकी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को, यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की है जो कुल शेष राशि अभी क्या है 1.75 लाख के पार हो चुकी है। तो 15 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब देखो पूरी बातें। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मूल बैंक खातों में कुल शेष राशि 1.75 लाख करोड़ रुपए के पार गई है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 अक्टूबर 2022 तक कुल शेष राशि 1,73,225 करोड़ थी, जबकि लाभार्थियों की कुल संख्या 47 करोड़ थी। ये आपको डाटा आपको ध्यान रखना है भी 5 अक्टूबर 2022 तक कुल शेष राशि कितनी रही 1,75,225 और लाभार्थियों की संख्या कितनी थी 47 थी। और इस योजना की शुरुआत है 15 अगस्त 2014 को की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में कटी बिहू असम का शुभ त्यौहार है, यह कब मनाया गया है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कटी बिहू असम का शुभ त्यौहार है। जीके की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है 18 अक्टूबर को, यानी कि हर साल लगभग मान के चलो जो कटी बिहू का जो असम का त्यौहार है ये मान के चलो अक्टूबर महीने में बनाया जाता है और ये अब की बार 18 अक्टूबर को बनाया गया है। देखो पूरी बातें। कटी बिहू असम का एक शुभ त्यौहार है जो एक फसल का त्यौहार है और ये 18 अक्टूबर 2022 को बनाया जाता है। कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है जो असम में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। यह फसल के मौसम की नई शुरुआत और चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भी कटी बिहू को क्या कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है जो असम में क्या है किसानों के जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण का ये त्यौहार है जो प्रतीक है और ये अब की बार 18 अक्टूबर को बनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय त्यौहार सारंग का कोरिया गणराज्य में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यानी कि एक भारतीय त्यौहार है उसका नाम है सारंग और जो इसका आयोजन अब की बार कोरिया गणराज्य में किया गया और इसका कौन सा संस्करण था? ये था 8वां संस्करण। कौन सा था? 8वां संस्करण। भारतीय दूतावास सियोल के वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम का सारंग का 8वां संस्करण कोरिया गणराज्य में भारत का महोत्सव 30 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक है। देश भर के विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद ऑफलाइन मोड में इसको आयोजन किया गया था। यानी कि ये भारत का एक त्यौहार है सारंग जो एक ऐतिहासिक यानी कि सांस्कृतिक उत्सव है जो अब की बार इसका आयोजन है वो कोरिया गणराज्य में किया गया और कोविड-19 महामारी के कारण क्या है अब की बार ये ऑफलाइन मोड में इसका आयोजन किया गया था 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। और कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण। 2015 में शुरू हुआ सारंग एक प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभरा है। तो बस ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको चीज़ों को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। हाल ही में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत है 118वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 118वां स्थान। इंटरनेट स्पीड टेस्ट के मामले में भारत की रैंकिंग में एक पायदान की गिरावट दर्ज की है, यानी कि पहले वो 117वें स्थान पर था, अब वो 118वें स्थान पर पहुंच चुका है। ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में 117 स्थान से खिसक कर 118 पर आ गया, जबकि मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में देश 78वें पायदान से हटकर 79 रैंकिंग पर पहुंच चुका है। तो ये दोनों को डाटा याद रखना। ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 118वां और मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के मामले में 79 रैंकिंग पर पहुंच चुका है। सितंबर महीने में मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों ही ध्यान रखना दोनों ही स्पीड के मामले में भारत और ज़्यादा पिछड़ गया है। यानी ये क्या है सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा क्या है मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों ही स्पीड के मामले में भारत पिछड़ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में इसका आयोजन करेगी? तो ये करेगी केरल राज्य में। किस राज्य में?
जो इंडियन नेवल एकेडमी है वो इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन केरल राज्य में करेगी। देखो मुख्य तथ्य, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल के मराकटक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी। और इसका जो आयोजन है वो सबसे बड़ी इंट्रा नेवल सेलिंग रेगाटा है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है। और इसका आयोजन 18 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। यानी कि ये चलेगी 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक। कहाँ पर है, एजीमाला केरल के मराकटक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन चुकी है? ये बन चुकी है रिलायंस जियो। और आपको सभी को पता है सबसे ज़्यादा आजकल क्या है, जियो है, सुपर फास्ट है, इसका नेटवर्क चलता है, सबसे ज़्यादा जियो है, टॉप पर आने लगा है। तो देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो। देखो, निजी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगस्त में सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड को पछाड़कर, यानी कि बीएसएनएल, किसको, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को पछाड़कर फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाता करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। देश में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के बाद पहली बार किसी निजी कंपनी ने वायरलेस श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये ध्यान रखना, किसी निजी कंपनी ने वायरलेस श्रेणी में अपना पहला स्थान हासिल किया और सबसे बड़ी देश की कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो। 10 नंबर देखो, हाल में ब्रांड इंडिया गेट को एक प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी ने किस भोजन को विश्व नंबर 1 ब्रांड घोषित किया है? यानी कि विश्व का सबसे नंबर 1 है जो ब्रांड, उसको मान्यता मिली है, ये मिली है बासमती चावल को। किसको मिली है? यानी कि ब्रांड इंडिया गेट को एक वैश्विक शोध कंपनी ने बताया कि बासमती चावल को विश्व का नंबर 1 ब्रांड घोषित किया गया है। देखो, KRBL के प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट को एक प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी द्वारा किए गए बाजार अध्ययन में दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। मॉडर्न इंटेलिजेंस द्वारा मात्रात्मक अध्ययन में अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में सफ़ेद और भूरे रंग के बासमती चावल श्रेणी के शोध इसमें शामिल हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखने भी दुनिया के सबसे नंबर 1 बासमती चावल को सबसे ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है। 11 नंबर देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 अक्टूबर को। कब है? अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 2022 है 20 अक्टूबर को बनाया गया है। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है जिन्होंने भोजन के मूल्य की रक्षा की है। और अब की बार इसकी थीम क्या है? एक स्वस्थ भविष्य का विकास। क्या है? एक स्वस्थ भविष्य का विकास इसकी थीम है। और हर साल 20 अक्टूबर को पाक कला के उस्तादों को सम्मानित करने के लिए दिवस बनाया जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? ये किया है ऊना में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? PH न्यूबाई, निकोलस मोस्ली, आइरिस मर्डोक और सेहान करुणातिल का। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यश डोज क्या थी। वर्तमान में राजस्थान में कितने निदेशालय हैं? तो ध्यान रखना 5। और अब की बार रीट लेवल 1 और 2 में शैक्षिक प्रदेश का टॉपिक जोड़ा गया है, उसमें से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। तो राजस्थान में कितने निदेशालय हैं? 5। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1950 में की गई। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? ये है जयपुर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। बहुत सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से जवाब देते हैं और लगातार आप इस क्लास के साथ बने रहिए, आपको साथ साथ में लगभग नए टॉपिक जुड़े हैं वो भी आपको कवर होते चले जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। स्माइल का पूरा नाम क्या है ये बताना है आपको। और अभी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पता है लॉकडाउन कोविड महामारी के कारण स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया, बच्चों को ऑनलाइन घर पर शिक्षा जो दी जा रही थी वो 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुके हैं। शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? और स्माइल 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?
और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस पर किया जाता है। इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी PDF नहीं ली है, चाहे आपको राजस्थान की चाहिए, चाहे आपको इंडिया करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, और दोनों ही CET के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा और मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, आप PDF है खरीद सकते हो। अभी मान के चलो आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुए थे आपकी, हमने आपको जो PDF दी है उसमें से क्वेश्चन है सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो इंडिया करंट के हो चाहे राजस्थान करंट के हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सारे लाइक वीडियो को करते रहना, शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।